चलिए प्रीपोजिशन को फिर से आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना है। बहुत सारे प्रीपोजिशन को हम लोग सीख चुके हैं। अब कुछ ऐसे प्रीपोजिशन को सीख रहे हैं जो हमारे लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितने भी प्रीपोजिशन है ये एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक ना, और बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो इनमें से एक प्रीपोजिशन है टू। टू टू मीन्स ऐसे तो होता है की ओर, या टू का प्रयोग होता है मोस्टली अगर इसके अर्थ के अनुसार देखा जाए तो मोशन टुवार्ड्स एनीथिंग, किसी की ओर, किसी चीज़ की ओर जब हम गति करते हैं, किसी चीज़ की जब नज़दीक जाते हैं तो उस कंडीशन में हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे इन टू, ठीक है। इन टू में भी किसी चीज़ के नज़दीक जाते हैं, लेकिन आज हम लोगों को पढ़ना है टू के बारे में। तो टू के बारे में बहुत सारा प्रयोगों को आज सीखना है और सबको ध्यानपूर्वक सीखिएगा, ठीक ना। इसका यूज जो है 2 2 4 3 7 तरह का यूज है। तो इसके बारे में हम लोग को जानना है, जिसमें पहला यूज है टू का की ओर। देखिए इसका अर्थ के अनुसार की ओर तो किस चीज़ को दर्शाता है, तो यहाँ लिखा हुआ है इंडिकेटिंग डायरेक्शन, यानी कि क्या दर्शा रहा है, दिशा को बतला रहा है। दिशा को बतलाने के लिए हम लोग जो है टू का प्रयोग करते हैं, या किसी चीज़ के नज़दीक जाने के लिए जब नज़दीक जब जाते हैं तो वहाँ पे टू लगता है। किसी चीज़ से अलग होते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, और लेकिन जब किसी के नज़दीक जाते हैं तो वहाँ टू का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो एग्जाम्पल से अब समझेंगे कि ही इज गोइंग टू अ स्कूल, वह कहाँ जा रहा है, विद्यालय की ओर जा रहा है, या वह विद्यालय जा रहा है, ठीक है। तो इसमें विद्यालय जा रहा है मतलब कि विद्यालय के तो नज़दीक जा रहा है ना। अगला है प्लीज टर्न टू द लेफ्ट, फिर कह रहा है इंडिकेटिंग डायरेक्शन, दिशा को संकेत करने के लिए, बतलाने के लिए भी टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कह रहा है प्लीज टर्न टू द लेफ्ट, कृपया बाएं मुड़ जाओ, ठीक है। मतलब कि बायां, बायां क्या है, एक दिशा है, हमको यहाँ से कुछ दूर आगे चलना है, वहां से जाके हमको बाएं मुड़ जाना है, या अभी हमको तुरंत बाएं मुड़ जाना है, तो दिशा को बतला रहा है। तो इंडिकेटिंग डायरेक्शन ये इसका फर्स्ट यूज होता है टू का, ठीक ना। दूसरा है तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हुआ है, से डॉट 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 तक, यानी कि कहीं से शुरुआत करके किसी जगह तक हमको जाना होता है, तो वहां पर भी हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे रामनगर से चलना शुरू किया और हमारा लास्ट था बेतिया, रामनगर से हमको बेतिया जाना था, शुरुआत कहाँ से किए, रामनगर से, और तक कहाँ तक जाना है, बेतिया तक, तो इसके बीच टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन किसकी चीज को, तो स्थान और समय दोनों चीज को इंडिकेट करने के लिए, स्थान को भी, जैसे रामनगर से बेतिया, रामनगर भी एक स्थान है और बेतिया भी एक स्थान है, और समय सुबह से लेकर के शाम तक, यानी सुबह से शाम तक, 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक, तो समय को दर्शाने के लिए भी टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम डोर टू डोर, डोर टू डोर यानी कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, तो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक क्या लगाया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम डोर टू डोर, जैसे वह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक घूमता है, ही वह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाता है, ही गोज फ्रॉम वन डोर टू डोर, ठीक है। अगला है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक, ठीक है ना। तो सुबह की ओर जा रहे हैं, शाम की ओर जा रहे हैं सुबह से, ठीक है ना। तो यहीं पे जैसे कि वह सुबह से शाम तक काम करता है, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अगला देखिए के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उद्देश्य, ये तो पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, और इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। तो उद्देश्य और इरादा को प्रदर्शित करने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल को समझिए, ही केम टू सी अस, वह हमें देखने आया, तो उसका हमारे पास आने का उद्देश्य क्या था, वो हमें देखना चाहता था, तो उद्देश्य के लिए, ठीक है ना, इंटेंशन के लिए। फिर कह रहा है ही केम टू आवर हेल्प,
वह हमारे सहायता के लिए आया। तो यहाँ पर इंटेंशन क्या था, पर्पस क्या था, सहायता करना। तो जहाँ पर भी उद्देश्य की बात होती है तो वहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है। अगला डी नंबर देखिए, सीमा। सीमा लिमिट, जैसे होता है ना कि तुमको यहीं तक काम करना है, तुमको यहाँ तक काम करना है, तुम्हारा एज इतना ही तक किसी वैकेंसी में काम आएगा, तो वो सीमा होता है। तो सीमा को, लिमिट को व्यक्त करने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दे फॉर टू द लास्ट मैन, कि वह अंतिम, लास्ट मैन मतलब अंतिम आदमी से क्या कर रहा था, लड़ रहा था। तो यहाँ पे लिमिट को प्रदर्शित करने के लिए भी टू का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, समय। बाकी समय को प्रदर्शित करने के लिए, समय का भाव में बाकी को प्रदर्शित करने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम लोग इंग्लिश में समय बतलाते हैं तो वहाँ पर टू का प्रयोग आता है, लेकिन किस समय के लिए, जो समय बाकी होता है। देखिए एग्जाम्पल समझिए, इट इज 6 to 10, यानी कि 6 बजने में क्या है, इट इज 6 to 10, 10 बजने में 6 मिनट अभी बाकी है, ठीक ना। फिर अगला देखिए, इट इज 7:45, यानी कि 8 बजने में कितना है, 15 मिनट बाकी है। तो समय को प्रदर्शित करने के लिए ये टू का प्रयोग किया था। आगे देखिए, बिलोंगिंग टू समबॉडी या समथिंग, यानी कि कोई किसी चीज से बिलोंग करता है, किसी चीज का कोई बिलोंग करता है, या फिर जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, दिस इज की टू द डॉग, यानी कि चाबी जो है किसी दरवाजे की, यानी कि चाबी क्या है, उस दरवाजे से बिलोंग करती है, ठीक है ना। जैसे कि मेरा कोई गाड़ी है, ठीक है ना, वो गाड़ी मुझसे बिलोंग करता है, मैं उसको चलाता हूँ, वो मेरा गाड़ी है, वो मुझसे बिलोंग करता है। तो जहाँ पर बिलोंग की बात हो, समबडी या समथिंग, तो वहाँ पर भी टू का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, लिख दिया है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करना, जब एक चीज़ की या दूसरी चीज़ से तुलना करते हैं। रेशियो मतलब होता है अनुपात, जब अनुपात की बात होती है, या प्रोपोर्शन मतलब होता है अनुपात, इसकी बात होती है तो उस जगह पे भी टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, लेकिन मुझे पढ़ने से ज़्यादा क्या लिखना पसंद है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, पढ़ना और लिखना। पढ़ने से ज़्यादा क्या पसंद है, लिखना पसंद है, तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो उस जगह पे टू का प्रयोग होता है। जैसे ही इज जूनियर टू मी, यहाँ पर तुलना हो रहा है, वह मुझसे जूनियर है, वह मुझसे छोटा है, वो मुझसे पीछे है। तो मुझ में और उसमें कंपैरिजन हो रहा है कि मैं उससे आगे हूँ और वह मुझसे पीछे है। तो जी नंबर में यहाँ पर भी हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो टू का प्रयोग कितने जगह पे, 7 जगह पे समझ लीजिए। पहला की ओर, इंडिकेटिंग डायरेक्शन। दूसरा से और तक के बीच, स्थान और समय के भाव को स्पष्ट करने के लिए। तीसरा के लिए, उद्देश्य को प्रदर्शित करने के लिए। चौथा सीमा या लिमिट को प्रदर्शित करने के लिए। चौथा, पांचवा बाकी किसी क्या चीज बाकी, तो समय का भाव व्यक्त करने के लिए। छठा जो है बिलोंगिंग टू समबडी समथिंग के लिए। और उसके बाद कंपैरिजन, रेशियो और प्रोपोर्शन को प्रदर्शित करने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टू के बाद हम लोग को अगला पढ़ना है टुवार्ड्स। ठीक है, प्रीपोजिशन का अगला हम लोगों को पार्ट पढ़ना है टुवार्ड्स के बारे में, ठीक ना। और टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, ठीक ना, की ओर। तो अब इसका यूज देखते हैं। इसका 3 यूज है, ए बी और सी, 3 यूज हम लोग पढ़ेंगे। पहला है की ओर के अर्थ में, लेकिन क्या चीज, नियरनेस ऑफ अप्रोच, किसी चीज के नजदीक जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नजदीक जाते हैं, तो वहां पे हम लोग जो है टुवार्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज कमिंग टुवार्ड्स द हाउस, वह किधर जा रही है, वह घर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, वह घर की ओर जा रहा है, मतलब कि घर की नजदीक जा रहा है। अगला है द चाइल्ड केम रनिंग टुवार्ड्स मी, बच्चा दौड़ते हुए मेरे पास आया। कहाँ आया, मेरे नजदीक आया, मेरे पास आया, तो वही है की ओर या नियरनेस ऑफ अप्रोच के लिए जो है टुवार्ड्स का प्रयोग किया जाता है। अगला बी नंबर देखिए, के नजदीक या के लगभग के अर्थ में क्या चीज को दर्शाता है, तो नियरनेस ऑफ टाइम, समय को, मतलब लगभग समय या समय के नजदीक की कोई बात किया जाता है, तो वहाँ पे टुवार्ड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज नाउ टुवार्ड्स इवनिंग, यानी कि अब शाम होने वाला है,
यानी कि शाम के समय क्या है, शाम के नजदीक पहुंच रहा है, नजदीक जा रहा है, यानी शाम होने के लगभग में आ गया है। अगला है सी नंबर, के प्रति, के प्रति के अर्थ में इन रिलेशन टू बिहेवियर। बिहेवियर मतलब क्या होता है, बर्ताव, किसी के बर्ताव को प्रदर्शित करने के लिए जो है टुवार्ड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वॉज वेरी काइंड टुवार्ड्स बेगर, वह गरीबों के प्रति बहुत ज्यादा दयालुता दिखलाता था या दयालु था। ठीक है, तो बिहेवियर कैसा है उसका, तो उसके पास दयालुपन है, किसके प्रति, गरीबों के प्रति या भिखारियों के प्रति। अगला है, ही इज वेरी फ्रेंडली टुवार्ड्स हर जूनियर, वह अपने जूनियर, अपने से नीचे के बच्चों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, बहुत अच्छा है, मित्रता का व्यवहार है। तो व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए टुवार्ड्स का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली टुवार्ड्स जो है टू के स्थान पे कहीं कहीं पे टुवार्ड्स का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अगला है प्रीपोजिशन थ्रो, थ्रो। ठीक है, इसका भी, इसका 4 यूज हम लोग को पढ़ना है। पहला यूज है ए नंबर पे, से होकर, से होकर के अर्थ में एक छोर से दूसरे छोर तक, जब एक छोर से दूसरे छोर की बात की जाता है तो वहाँ पे लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द रिवर थेम्स फ्लो थ्रू लंदन, यानी कि थेम्स नदी जो है ना, लंदन के एक छोर से होकर के दूसरे छोर तक बहता है। ठीक है, अगला, देयर इज नो वे थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि रास्ता जो है जंगल के अंदर से जो है कोई रास्ता नहीं, जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो ये यहाँ पे थ्रो का प्रयोग किया था। अगला देखिए, शुरू से अंत तक जब बात किया जाता है कि शुरुआत की और उसको अंत तक पहुंचा दिए, तो वहां पे होता है थ्रो का प्रयोग। जैसे आई हैव गॉन थ्रू द बुक, यानी कि मैंने इस किताब को शुरू से अंत तक अध्ययन किया, पढ़ाई, इसके बारे में जानकारी हासिल की, यानी कि एक पेज से शुरू किए और अंतिम पेज तक हम लोगों ने पढ़ा। अगला है, सी नर्स्ड मी थ्रू माई लॉन्ग इलनेस, कि वह मेरी लंबी बीमारी का शुरू से अंत तक इलाज की। ठीक है, तो शुरू से उसी के पास गए और अंत तक, जब तक ठीक नहीं हुआ तब तक हम वहीं पे इलाज करवाते रहे, शुरू से अंत तक वहीं पे चला। अगला है सी नंबर, से या के द्वारा के अर्थ में जहाँ पे साधन का बात होता है तो वहाँ पे थ्रो का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, जैसे आई न्यू इट थ्रू अ न्यूज़पेपर, यानी मुझे इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिली, तो न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर क्या है, एक साधन है हमको जानकारी प्राप्त करने का, तो जहाँ पे साधन का बोध होता है तो यहाँ इसका थ्रो का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, सी इज लुकिंग थ्रू ग्लास, वह शीशे से देखता है ना, शीशे के पार देखता है, शीशा के माध्यम से देखता है, शीशा के द्वारा देखता है। शीशा है उसके आंख के सामने, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, देख लेता है। तो यहाँ पे साधन, शीशा क्या है, साधन है, इसके माध्यम से वो देख लेता है। अगला है ये चश्मा, ये ग्लास मतलब चश्मा भी होता है, चश्मे के माध्यम से वह देखता है। अगर चश्मा नहीं लगाएगा तो नहीं देख पाया, तो उसके लिए साधन क्या है, चश्मा है। अगला है से के कारण, कॉज, मोशन, मोटिव और रीजन। कॉज मतलब कारण होता है, मोटिव मतलब उद्देश्य होता है, रीजन मतलब कारण होता है। कारण उद्देश्य को प्रदर्शित करने के लिए भी थ्रो का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही डेड थ्रो नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है, उपेक्षा करना, किसी को ध्यान नहीं देना, नेग्लेक्ट करना, उपेक्षा करना। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो उपेक्षा से हुई, तो वहां पे कॉज उपेक्षा करना है जिसके चलते उसकी मृत्यु हुई, उसके लिए थ्रो का प्रयोग किया जाता है। अगला, थ्रो योर हेल्प आई मे सक्सेड, तुम्हारे सहायता के कारण मैं सफलता प्राप्त कर पाया या कर सका। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, कारण का बोध है, तो कारण के बोध के लिए भी थ्रो का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से थ्रो का 4 प्रयोग और टुवार्ड्स का 3 प्रयोग हम लोगों ने सीखा। और अगले दिन फिर से हम लोग बहुत सारे प्रीपोजिशन को सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। शायद 10-12 और प्रीपोजिशन बच गया है, उसको सीखेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। ठीक है, ओके।